हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक ऑफ प्रॉफिट और लॉस pre and post incorporation period, that was an important chapter which comes in exam for around 10 marks. So we'll be starting with the new topic of insurance claims for what, for loss of stock and loss of profit. तो अभी इसका हम एग्जाम्पल्स के साथ विल बी लर्निंग दिस टॉपिक. सो बेसिकली दिस डील्स विथ व्हाट, कि हमको वी हैव टू टेक द इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर व्हाट, फॉर लॉस ऑफ स्टॉक और फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट whichever happens this in our business. So we'll be understanding these concepts with one example. See, suppose there is one person, this is his name is X, उसका नाम X है. What he said कि चलो ठीक है, I'll be starting one business. I'll start one business. ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज गोडाउन खरीद लिया उसने. बट ये गोडाउन में क्या करना पड़ेगा अभी, देयर शुड बी अ स्टॉक, कुछ तो गुड्स. तो दिस इज माई स्टॉक सपोज. तो ये क्या है मेरा, दिस ऑल स्टिंग इज माई स्टॉक. अभी क्या होता है, दिस बिजनेस करना होता है तो आई परचेज द स्टॉक, आई पे फॉर द स्टॉक. स्टॉक खरीदा मतलब जरूरी है क्या कि वो आज ही बिक जाएगा? नो, यू हैव टू स्टॉक इट फॉर मे बी 2 months, 3 months, फॉर अ ईयर. यू हैव टू री ऑर्डर दिस स्टॉक अगेन. तो अभी क्या होता है ना कि इसमें रिस्क होती है, व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्क. कौन सी रिस्क हो सकती है? सो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग्स टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टेकन पिक्चर्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय सीइंग ऑन दिस पिक्चर्स दैट सडनली देयर कैन बी फायर, आग लग सकती है. सेकेंडली व्हाट कैन हैपन, देयर कैन बी फ्लड, देयर विल बी ह्यूज फ्लड, और इतना नुकसान हो जाएगा कि योर फैक्ट्री इज फ्लडेड, स्टॉक इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन. नाउ देयर कैन बी earthquake, and last thing can happen is theft. Suppose say you have started this business, but क्या हुआ, 2-3 दिन you thought that okay, I'll keep the security guard later on somewhere, and then you think that okay, nothing will happen for 2-3 days, और उसी 2-3 दिन में what happened, इसकी चोरी हो गई. मतलब क्या हो गया, theft हो गया. अब now your stock is lost. So much of stock is lost. Suppose you buy a stock of lakhs and lakhs rupees and that stock is, theft में चला गया. तो what can happen with the stock? There can be fire, there can be flood, there can be earthquake, or there can be theft. तो इतने सारी चीजों का क्या है, रिस्क है. What happened is there was risk. Suppose say for example, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फायर हो गया. There is fire now. Now this all stock, ये जो पूरा स्टॉक है ना, this all stock is burnt. This same person is now this person is crying. This person is crying, now my business is gone. There was fire. अभी ये फायर के लिए कुछ कर भी नहीं सकता है. There was this fire and his stock is gone. His business चौपट हो गया. अब क्या करूँ? He is crying. वहाँ पे एक ना उसका CA फ्रेंड आता है. The CA friend, he's cleared chartered accountancy, says अरे you should have come to me before, I would have given you a solution. तो बोलता है यार okay, now tell me the solution now. तो उसका वो जो CA friend है ना, this CA chartered accountant says this is the solution. now solution आपको दिखता होगा स्क्रीन पे, called as insurance. Insurance is the biggest solution for all this fire, earthquake, flood or theft. कुछ भी हो गया, go to insurance company, immediately say that there is flood, fire or whatever it is and I lost my stock. Now give me the insurance claim. तो insurance company buy you. What it is called as indemnify. Indemnify का मतलब ये होता है कि अगर फायर हो भी जाए तो insurance company after you cry says don't worry. Says don't worry. What I'll do is I'll make your business as it was before. जैसा ये पहले था ना वैसा मैं बना दूंगा. सो जो बिजनेस है जहां पर अभी आग दिख रही थी, दिस बिजनेस वुड अगेन बी स्टार्टेड एट द सेम पेस विच वॉज स्टार्टेड अर्लियर. तो ये स्टॉक ये फिर से बुला सकते हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, इस पर्सन ने अगर इंश्योरेंस लेके रखा होगा तो व्हाट इंश्योरेंस कंपनी वुड डू, इंश्योरेंस कंपनी वुड पे द जितना भी लॉस हुआ है उतना अमाउंट. तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, ठीक है लॉस होगा उतना दे दूंगी. नहीं, इंश्योरेंस के पास देयर आर सो मेनी स्कीम्स. इंश्योरेंस कंपनी के बाद बहुत सारी स्कीम्स है. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट ऑल आर दो स्कीम्स.
what can happen is business enterprises जब start होते हैं तो they have to get their stock insured for what? अगर कुछ लॉस होता है, किसके किसके वजह से लॉस होता है? फायर, फ्लड, थेफ्ट और अर्थक्वेक एक्सेट्रा, और कोई भी चीज हो सकती है जिससे एन एक्ट ऑफ गॉड, जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है. यू वॉन्ट ब्रिंग अ फायर इन टू योर गोडाउन, यू कैन नॉट ब्रिंग द फ्लड. ओके, टैंक ओपन कर दिया, अभी पानी आ रहा है एंड माई बिजनेस इज ऑल गॉन. यू कैन नॉट डू दिस कैन हैपन, एक्सीडेंटली होता है कि चलो फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया. सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू टेक एन इंश्योरेंस क्लेम. तो अभी वो इंश्योरेंस क्लेम किसके लिए होता है? दिस इज एन कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई. इंडेमनीफाई का मतलब मैंने अभी बताया कि आपके बिजनेस को जैसा पहले था वैसा करने के लिए देयर इज एन कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई फ्रॉम व्हाट? इंश्योरेंस कंपनी. इंटर एग्जाम में दे हैव पुट दिस टॉपिक फॉर 10 मार्क्स दैट व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस देन यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ व्हाट? To take the insurance of loss of stock or your loss of profit. So first we are focusing upon loss of stock. So first learn the things which are related to loss of stock. Now what it says that say claim for loss of stock, loss of profit. अभी ये लॉस ऑफ स्टॉक अगर हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है? मेरे पास इतनी सारी स्कीम्स है. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि कितने सारे बॉक्सेस है यहाँ पर. तो इंश्योरेंस कंपनी के पास इतने सारे स्कीम्स है. व्हाट ऑल आर दो स्कीम्स? चलो देखते हैं वन बाय वन. अभी इंश्योरेंस कंपनी बोलती है चलो एक काम करो, पूरा का पूरा लॉस आप एक इंश्योरेंस ले लो जिसमें अगर आपके बिजनेस को कुछ भी हुआ तो जितना भी लॉस होगा उतना मैं दूंगा. मैं कौन? इंश्योरेंस कंपनी दूंगा. अभी क्या हो गया कि सपोज टोटल लॉस हो गया, दिस इज लॉस ऑफ स्टॉक के लिए दिस इज एग्जांपल एंड दिस इज लॉस ऑफ प्रॉफिट. तो फर्स्ट वी आर लुकिंग फॉर दिस लॉस ऑफ स्टॉक. तो इसमें क्या हुआ कि ये टोटल लॉस हो गया, ये वाला भी स्टॉक पूरा और ये वाला भी स्टॉक पूरा, पूरा स्टॉक जो भी है ना पूरा जलकर राख हो गया. होल स्टॉक इज बर्न. तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है फिर? आई विल पे यू फॉर द टोटल लॉस, बट उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपके जो गुड्स है वो फुल्ली सिक्योर्ड होने चाहिए. पर इसमें क्या होगा, इसका जो प्रीमियम रहेगा वो थोड़ा हायर रहेगा, क्योंकि अगर कितना भी लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी इज एलिजिबल टू पे यू दैट लॉस. ऊपर से कुछ पार्शियल लॉस भी हुआ, मतलब आधे ही गुड्स डैमेज हुए, बट अगर स्टॉक पूरा का पूरा इंश्योर्ड है तो जितना भी लॉस हुआ पूरा आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी. सी इट सेज एक्चुअल लॉस वो प्रोवाइड करेंगे यहां पर भी और यहां पर भी. यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाट हैपेंस इन दिस केस is suppose you take an insurance of this amount but your loss is of 1,20,000. लॉस कितने का हुआ? 1,20,000 का हुआ. इंश्योरेंस कंपनी आपको ये नहीं बोल सकती कि मैं सिर्फ 1 लाख दूंगा, क्योंकि आपने क्या किया? आपने फुल इंश्योरेंस लिया है, टोटल इंश्योरेंस लिया है आपने, योर स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड. तो आप क्या बोलोगे कि ओके आई वांट दिस 1,20,000 का क्लेम पूरा का पूरा. तो इंश्योरेंस कंपनी वुड नॉट पे यू 1 लाख, they would pay you 1,20,000 rupees क्योंकि your stock is wholly secured, right? So they say that actual loss जितना भी actual loss होगा would be paid to you, right, from the insurance company. Another type of insurance claim is claim in case of under insurance. अंडर इंश्योरेंस मतलब क्या कि आपने फुल्ली इंश्योरेंस नहीं किया है, आपका जो इंश्योरेंस है विच इज अंडर इंश्योरेंस. अंडर इंश्योरेंस मतलब कुछ तो कम. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज टोटल लॉस, सब पूरा जल गया, योर होल स्टॉक इज बर्न. तो अभी क्या हुआ? वो बोलते हैं कि इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू पॉलिसी अमाउंट. अगर अंडर इंश्योरेंस रहा तो हाउ? पहले एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं. सेइंग व्हाट? माई इंश्योरेंस क्लेम इज ऑफ 1 लाख रुपीज. इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम वो इतना है और मेरा जो लॉस हो गया है वो कितना हो गया है? 1,20,000 का. बट अंडर इंश्योरेंस में क्या होता है? अंडर इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी ओनली पेज मी दिस 1 लाख. इंश्योरेंस कंपनी बोलती है आपका लॉस भले 1,20,000 का हुआ हो, आपने स्टॉक को क्या किया? आपने दूसरे टाइप का स्कीम लिया है विच इज व्हाट? अंडर इंश्योरेंस. तो अंडर इंश्योरेंस में क्या होगा? मतलब आपका जो लॉस है वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू योर पॉलिसी अमाउंट. अभी आपका पॉलिसी अमाउंट इज 1 लाख रुपीज और लॉस आपका कितना हो गया? 1,20,000. तो इंश्योरेंस कंपनी वुड पे यू हाउ मच? दे वुड पे यू ओनली दिस 1 लाख, राइट? So this is in case of under insurance.
टोटल लॉस हो गया तो हाउ मच वुड इंश्योरेंस कंपनी पे यू? दे वुड पे यू एन अमाउंट रेस्ट्रिक्टेड टू योर पॉलिसी अमाउंट. We'll be seeing one example for this as well, right? So which is given in your study material. सेकेंडली क्या हो सकता है? देयर कैन बी एन पार्शियल लॉस. पार्शियल लॉस मतलब क्या? सिर्फ क्या हुआ ना, दिस साइड लॉस, दिस साइड स्टॉक, ये वाला जो पूरा स्टॉक है ना, दिस इज बर्न्ट, दिस स्टॉक इज सेव्ड. इधर वाला जो है ना, दिस स्टॉक इज सेव्ड बट दिस स्टॉक इज ऑल बर्न्ट. देयर इज एन पार्शियल लॉस. अभी पार्शियल लॉस में भी इंश्योरेंस कंपनी है ना वी विल गिव यू अगेन इन द कैटेगरीज इनटू पार्शियल लॉस. व्हाट आर दोज अनदर स्कीम्स? उसमें से भी अलग स्कीम्स ये है कि विदाउट एवरेज क्लॉज. विदाउट एवरेज क्लॉज का मतलब क्या है? सेम क्या? एक्चुअल लॉस और पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लोअर. जैसे एक्चुअल लॉस हमारा कितना हुआ? 1,20,000. पॉलिसी अमाउंट इज 1 लाख. विच एवर इज लोअर इज हाउ मच? 1 लाख. जैसा पहले था ना वैसा. इफ इन केस विदाउट एवरेज क्लॉज, कोई एवरेज क्लॉज नहीं है वहां पर, तो आपको हम क्या कर देंगे? आपका जो 1 लाख का पॉलिसी अमाउंट है वुड बी टोटली पेड टू यू. जितना भी पॉलिसी अमाउंट है ले लो पूरा. बट ये विथ एवरेज क्लॉज अगर लिया तो उसमें क्या है? उसमें देयर इज एन डिफरेंट क्राइटेरिया. अब इसमें क्या हो सकता है? देखो, देयर इज स्टॉक. स्टॉक इज कितने का है? स्टॉक इज ऑफ 2 lakhs, राइट? अभी ये पूरा इट इज बर्न्ट इन फायर, बट यू नो थोड़ा बहुत बच गया. मतलब कितना? थोड़ा सा बच गया. उसको क्या बोलते हैं? सैल्वेज. सैल्वेज मतलब कुछ खराब अगर हो जाता है तो उसमें से कुछ अगर बच गया तो उसको बोलते हैं सैल्वेज. तो ऐसा मान लो कि ओके 40,000 का सामान इज सैल्वेज्ड. उतना हमने सेव कर लिया, उतना का बिक सकता है. 40,000 कैन बी गेन्ड आउट ऑफ दैट स्टॉक. मतलब माई नेट लॉस ऑफ स्टॉक इनटू दैट फायर इज ऑफ रुपीज 1,60,000. नेट लॉस इज हाउ मच? 1,60,000. तो अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि आपका स्टॉक कितना था? 2 लाख का. इंश्योरेंस का अमाउंट कितना था? 1 लाख का, राइट? 2 लाख का स्टॉक जलता तो हम 1 लाख जरूर दे देते, पर आपका नेट लॉस कितना हुआ है? सिर्फ 1,60,000 का. तो हम प्रोपोर्शनेट उतना ही आपको देंगे. ये जो भी एक्स का अमाउंट यहां पर आएगा ना, उतना इंश्योरेंस कंपनी देगी हमको. अब वो कैसे निकालेंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. कैसे करेंगे उसको? देखो, 1,60,000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो हमको ये x का अमाउंट आ जाएगा. तो वी कैन फाइंड आउट दिस x अमाउंट. क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल, राइट? 2 लाख का स्टॉक अगर जलता तो हम लोग आपको 1 लाख दे देते, बट आपका नेट लॉस सिर्फ कितना हुआ है? 1,60,000. बिकॉज सैल्वेज में आपको मिल गया ना 40,000 रुपए, तो हम आपको उतना नहीं देंगे. हम क्या देंगे आपको? प्रोपोर्शनेट अमाउंट देंगे. तो व्हाट डज इंश्योरेंस कंपनी से? आई विल पे यू ओनली रुपीज 80,000. इंश्योरेंस कितने का था? इंश्योरेंस वॉज ऑफ रुपीज 1 लाख. इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे कितना किया? 80,000. क्योंकि आपने कौन सा इंश्योरेंस लिया? इंश्योरेंस विथ एवरेज क्लॉज. विदाउट एवरेज क्लॉज लेते तो वो आपको 1 लाख पूरा दे देते, राइट? 1 लाख आपको पूरा दे देते. पॉलिसी अमाउंट और लॉस विच एवर इज लोअर, उसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता. बट इफ यू टेक द पॉलिसी विथ एवरेज क्लॉज तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस कैलकुलेशन एंड फाइंड आउट इंश्योरेंस वाला क्लेम अमाउंट. तो दिस इज व्हाट? दिस इज लॉस ऑफ स्टॉक. दिस इज माय टोटल कॉस्ट, right? This is my total cost and this 1 lakh is my policy amount, that is sum insured. तो in short formula क्या हो गया? Loss of stock divided by total cost into policy amount, that is sum insured. यहाँ पे देख लो, loss of stock into sum insured divided by insurable cost. Loss of stock by total cost into sum insured. The thing can be solved like this by cross multiplication instead of remembering the formula, right? वो लोग क्या बोलते हैं कि स्टॉक रिकॉर्ड्स आर मेंटेड, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड. अभी देखो आग लगी है तो आपके मे बी पॉसिबल कि आपके बुक्स भी जल गए रहेंगे, बट क्या हुआ कि यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हुए. तो आप स्टॉक का वैल्यू कौन सा ले सकते हो? एज ऑन द डेट ऑफ फायर. ऐसा पॉसिबल है ना
कि सपोज से यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस ऑन दिस डेट एंड फायर टुक प्लेस ऑन दिस डेट, तो ये जो फायर वाला दिन है यहाँ पर जो भी स्टॉक का अमाउंट है दैट इज योर स्टॉक का अमाउंट. इफ द स्टॉक रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल और दे आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आपके जो बुक्स है, आपने जो स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन किया है, जो भी स्टॉक मंगाया है, उसकी जो भी एंट्रीज की है, वो जो बुक्स है वो क्या हो गया है, अभी जल गए. तो उसका क्या हो सकता है, वैल्यू एज ऑन एट द डेट ऑफ फायर हैज टू बी एस्टिमेटेड. फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मेरा स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, राइट. सो एस्टिमेट. और आपको क्या करना है, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपके डिस्ट्रॉय हो गए तो यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट. अभी एक एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें क्या कर रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके वी आर फाइंडिंग आउट द क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज द स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर. अभी देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको. तो हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक कैसा निकालेंगे, फर्स्ट तो वी हैव टू कैलकुलेट द स्टॉक, उसमें से सैल्वेज स्टॉक, मतलब मैंने क्या किया अभी मेरे एग्जांपल में दिस स्टॉक एंड देन सैल्वेज 2 लाख माइनस 40,000. तो हम लोग क्या करते हैं, नेट लॉस निकालते हैं. मतलब क्या कि मेरा 2 लाख का लॉस हो गया बट 40,000 हैज बीन सैल्वेज्ड, उतना मेरा सामान बच गया और उतना इज सेलेबल. तो मेरा लॉस कितना माना जाएगा फिर, मतलब स्टॉक कैलकुलेटेड माइनस सैल्वेज स्टॉक वुड बी माई लॉस ऑफ स्टॉक. और सैल्वेज का कैसे होगा, सभी कोई चीज जल गई है बहुत, डायरेक्ट तो कोई उसको खरीद नहीं लेगा, तो उसमें भी क्या हो सकता है कि उसको हमको रिकंडीशन करने के लिए एक्सपेंसेस लग सकते हैं, राइट. कि कोई चीज बहुत खराब हो गई बट उसको थोड़ा सा रिपेयर करके हम उसको अच्छे दाम में बेच सकते हैं. तो जो भी कोई एक्सपेंसेस हो गए रिकंडीशन करने के लिए, तो हम उसको एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, उस अमाउंट में ऐड कर देंगे. लेस माई सेल्स, मतलब मैं जितने में सेल करूंगी, बचा हुआ मेरा प्रॉफिट या लॉस रहेगा. सपोज मेरे इस केस में सैल्वेज स्टॉक वॉज 40,000. अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया, मेरा सैल्वेज स्टॉक वॉज 40,000 से मैं 1,000 रुपए का कुछ एक्सपेंस करती हूँ उसमें, है ना, रिकंडीशन करने के लिए मैंने एक्सपेंस किया एंड आई सेल द सेम फॉर 50,000. तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया इसमें, माई प्रॉफिट वुड बी 9,000. बट ये 50,000 के जगह सपोज ये मेरा 38,000 में ही बिकता है, 38,000. तो माई लॉस वुड बी हाउ मच, माई लॉस ऑफ 3,000. तो दिस इज द केस ऑफ माई प्रॉफिट एंड दिस इज द केस वेयर आई एम इन लॉस. तो समझ आती है ये बात कि अगर जो भी सैल्वेज स्टॉक हुआ, एड द एक्सपेंसेस एंड देन रिड्यूस द सेल्स प्राइस, वुड गेट माई प्रॉफिट और लॉस इन दैट केस. अमाउंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ टोटल लॉस और पार्शियल लॉस, बट आपका क्या होना चाहिए, जो स्टॉक है दैट शुड बी फुल्ली इंश्योर्ड. वेदर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो ना हो, आपको पूरा का पूरा लॉस मिल जाएगा. बट इफ यू हैव दिस अंडर इंश्योरेंस, फिर यहाँ पे आपको टोटल लॉस, पार्शियल लॉस, टोटल लॉस में इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू पॉलिसी अमाउंट. एंड अगर पार्शियल लॉस हुआ तो उसमें क्या है, विदाउट एवरेज क्लॉज में योर कंपनी विल पे यू हाउ मच एक्चुअल लॉस और सम इंश्योर्ड, जैसा पहले उन्होंने किया था, रेस्ट्रिक्टेड टू पॉलिसी अमाउंट. एंड अगर विथ एवरेज क्लॉज से है तो वो और भी कम देंगे आपको. हाउ मच दे वुड पे यू, आपका जितना नेट लॉस हुआ वो उतना आपको पे करेंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच वी हैव लर्न टुडे और इन दिस वीडियो के बाद विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, this illustration 1 which is question number 3 in study material on page number 10.9. We will be solving this question here itself in the next video. All these concepts practically work while solving the question. So next video would be provided on this. One more thing to discuss on is this PDF file would be available on my Telegram channel, which the link would be provided in the description box. You can approach me on email, Telegram and WhatsApp by clicking on these buttons. So this PDF is rightly available on Telegram. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.